पैराग्राफ देखो। नीलम परी ने मिंटू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जो बच्चा रो रहा था उसका नाम क्या था? मिंटू। और परी का नाम क्या था? नीलम परी। तो नीलम परी ने मिंटू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। क्या कहा? मैं एक परी हूँ और यह बगीचा भी मेरा मैं एक परी हूँ और यह बगीचा भी मेरा ही है। पहले तुम कुछ खा लो, फिर तुम्हारे भाई बहन को ढूंढेंगे और तुम्हारे घर भी चलेंगे। जब वह बच्चा रो रहा था तो नीलम परी ने क्या किया? उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। जैसे कि देखो, आपकी मम्मी ने आपको डांटा, आपने कुछ किया और मम्मी ने डांटा, आपको मार पड़ी। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है? मम्मी आपको पास बुलाती है और आपके सिर पर से हाथ फेरती है और आपको प्यार करती है। उसी तरह परी ने क्या किया? मिंटू रो रहा था तो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम पहले कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा और भाई बहन से मिलवाने ले जाऊंगी। मिंटू ने कई तरह के फल खाए। परी के पास तो जादुई छड़ी थी, वो मनचाहा काम कर सकती थी। परी ने मिंटू को फल दिए और मिंटू ने मनचाहे फल खाए। कुछ फल अपने भाई बहन के लिए भी ले लिए। फिर नीलम परी का हाथ पकड़कर आसमान में उड़ने लगा। परियां कैसे उड़ती है? हाथ पकड़ती है ना, अपना हाथ पकड़ती है और आसमान में उड़ती है। ऐसे ही नीलम परी ने, पहले मिंटू ने फल खाए और उसके बाद नीलम परी ने मिंटू का हाथ पकड़ा और वो आसमान में उड़ने लगा। कुछ देर उड़ने पर बगीचे की दूसरी ओर मिंटू के भाई बहन उदास बैठे हुए दिखाई दिए। वे दोनों वहीं उतर गए। कौन कौन? वे दोनों में मिंटू और नीलम परी। उन्हें मिंटू के भाई बहन उदास बैठे हुए दिखाई दिए क्योंकि मिंटू उनसे बिछड़ गया था और वो भी मिंटू को ढूंढ रहे थे। मिंटू न मिलने की वजह से वो उदास बैठे हुए थे। नीलम परी को दिखाई दिए और तभी वो दोनों वहीं उतर गए मिंटू के भाई बहन के पास। मिंटू अपने भाई बहन से मिलकर बहुत खुश हुआ। देखो यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रहा है, परी है, मिंटू के भाई बहन है और मिंटू, 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं और उनके पास नीलम परी। देखो उनके हाथ में क्या है? फल, क्योंकि पहले ही मिंटू ने फल खाए और अपने भाई बहन के लिए भी लिए ना उसने, वो अब उन्हें दिए हैं उसने। देखो मिंटू अपने भाई बहन से मिलकर बहुत खुश हुआ। वे भूखे थे। मिंटू ने उन्हें फल खाने के लिए दिए और बिना बताए जाने के लिए माफ़ी मांगी। उन दोनों ने उसे माफ़ कर दिया, फिर फल खाए। ऐसे स्वादिष्ट फल वे पहली बार खा रहे थे। स्वादिष्ट में स्वाद से भरे, बहुत ही मीठे। उन्होंने पहली बार वो फल खाए और क्या कहा? पहले मिंटू ने उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बिना बताए सुंदर बगीचा देखने के लिए चला गया था, अब आप मुझे माफ़ कर दो। और उन्होंने भी उसे माफ़ कर दिया। फिर नीलम परी ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई। वहाँ पर एक उड़न खटोला आ गया। फल खाने के बाद नीलम परी ने क्या किया? अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और क्या हुआ? एक उड़न खटोला आ गया। उड़न खटोला का अर्थ क्या है? उड़ने वाला विमान, कि वो हवा में उड़ता है। वो आ गया, सभी उसमें बैठ गए। परी का आदेश पाते ही उड़न खटोला उन्हें लेकर मेले में पहुंच गया।
परी का आदेश, परी ने आज्ञा दी कि चलो हमें मेले में जाना है। और परी का आदेश पाते ही वह वुडन खटोला उड़ने लगा और कहाँ गया? मेले में पहुँच गया। सबने खूब मज़े किए। मेले में पहुँचते ही सभी बच्चों ने बहुत मज़े किए। शाम होने लगी थी। अंततः नीलम परी ने कहा, बच्चों अब घर चलना चाहिए। मेले में घूमते घूमते शाम हो गई तो नीलम परी ने बच्चों से क्या कहा? बच्चों अब घर चलना चाहिए। बच्चे उड़न खटोले में बैठ गए। उड़न खटोला मिंटू के घर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वे घर पहुंच गए। परी ने बच्चों को घर के आंगन में उतार दिया। जब बच्चों ने पूरा मेला देख लिया, बहुत मज़े किए और ऐसे करते करते शाम हो गई तो नीलम परी ने उनसे क्या कहा कि बच्चों अब शाम हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। वो बच्चे फिर से उड़न खटोले में बैठ गए और परी ने उन्हें उनके घर तक छोड़ दिया, घर के आंगन में उन्हें उतार दिया। घर पहुंचने पर सभी बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने नीलम परी को धन्यवाद दिया। परी ने सभी बच्चों को उपहार में एक एक चॉकलेट दी। उपहार, तोहफा। परी ने क्या किया? पहले मिंटू ने और उसके भाई बहन ने परी को धन्यवाद दिया। क्यों? क्योंकि परी ने मिंटू को अपने भाई बहन से मिलवाया था, इसीलिए उन्होंने पहले परी को धन्यवाद दिया। उसके बाद नीलम परी ने सबको उपहार के स्वरूप में एक एक चॉकलेट दी। उन्हें समझाया। क्या समझाया परी ने उन्हें? कि बिना बताए अकेले कहीं नहीं जाना, मम्मी पापा के साथ ही जाना। फिर वहाँ से उड़ गई। उन्होंने नीलम परी ने बच्चों को घर तक छोड़ दिया, उन्हें चॉकलेट दिया और उन्हें प्यार से समझाया कि बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे मम्मी पापा को बताना चाहिए कि हमें वहाँ जाना है। मम्मी पापा भी आपको लेके जाते हैं ना, तो अकेले जाने से, देखो मिंटू कैसे खो गया था। मेले में जाने के पहले ही वह एक बगीचे में खो गया था। अच्छा हुआ कि उसको कौन मिल गया? नीलम परी। और नीलम परी ने उसे अपने भाई बहन और मम्मी पापा से मिलवाया। इसीलिए हमें भी जहाँ भी जाना हो तो हमें पहले हमारे बड़ों से, भाई बहन जो है, हमारे मम्मी पापा, उनसे पहले हमें बताना चाहिए कि हमें वहाँ जाना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको भी नीलम परी, ये जो आपका पाठ है वो पहले पढ़ना है, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन और आंसर राइट करेंगे। हाँ देखो, यहाँ पर माइंड मैप दिया है, ये भी हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे है, पहले राउंड में सर्कल में नीलम परी का पिक्चर है, नीलम परी। और फर्स्ट नंबर पे दिया है, नीलम परी बहुत सुंदर और दयालु थी। आपको क्वेश्चन आया कि नीलम परी कैसी थी? तो नीलम परी बहुत सुंदर और दयालु थी। सेकंड नंबर, एक दिन तालाब के किनारे मिंटू नाम का छोटा बच्चा परी को रोते हुए मिला। वह अपने भाई बहन से बिछड़ गया था। थर्ड नंबर पे है, परी ने मिंटू को भरपेट फल खिलाए और उसे उसके भाई बहन के पास ले गई। फोर्थ नंबर पे है, परी ने उन सबको मेला दिखाया। शाम को उड़न खटोले में बैठाकर उन्हें घर पहुंचाया और समझाया कि बिना बताए अकेले कहीं नहीं जाना। फिफ्थ नंबर पे है, बच्चों ने परी का धन्यवाद किया। जो हमने पूरा पाठ पढ़ा तो ये 5 पॉइंट में ही शॉर्टकट में सब बताया है कि क्या हुआ था।
ओके स्टूडेंट्स।